मंदिर मस्जिद की दर्जनों विवादित कहानियों में एक कहानी और जुड़ गई है और यह कहानी महादेव की नगरी काशी से आई है। मुस्लिम मोहल्ले के बीचों बीच भगवान शिव का नागर शैली में बना अति प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर तालों में बंद है। आज उस वक्त यहां पर माहौल गर्मा गया जब हिंदू संगठन और लोगों की भीड़ उस मंदिर को मुस्लिम परिवार के कब्जे से मुक्त कराने के लिए काशी के मदनपुरा इलाके में इकट्ठा हो गई। संभल जैसे हालात न बने, इस आशंका में मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। क्या है पूरी कहानी और क्या है सच्चाई, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। संभल जैसा काशी में होने की संभावना। हरिहर के बाद सामने आया सिद्धेश्वर मंदिर पर मुस्लिम परिवार का कब्जा। मंदिर को मुक्त कराने की उठी मांग। हरिहर मंदिर के शिवलिंग पर खड़ी शाही जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों की दीवारें जैसे जैसे दरक रही हैं, असलियत उजागर होती जा रही है। संभल में हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक बाबर ने 1526 में हरिहर मंदिर को तोड़कर संभल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। लिहाजा अदालती हस्तक्षेप के साथ हिंदू पक्ष का इस मस्जिद पर मालिकाना हक है। सर्वे हुआ और दूसरे सर्वे के बाद संभल में बीते एक महीने के भीतर क्या क्या हुआ, और अभी तक क्या क्या हो रहा है, ये देश का हर शख्स देख रहा है। संभल तो नहीं, लेकिन संभल जैसा ही काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में मुस्लिम मोहल्लों के बीचों बीच खड़े इस पुरातन सिद्धेश्वर मंदिर के लिए न्याय की मांग उठ रही है। इस मंदिर को मुक्त कराने के लिए हिंदू आवाजें बुलंद हो रही हैं। आपको बता दें कि वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा में मौजूद है ये मंदिर। मंदिर के बारे में कहा जा रहा है कि ये 150 साल से ज्यादा पुराना है। सिद्धेश्वर मंदिर पर फिलहाल एक मुस्लिम परिवार का कब्जा है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले कुछ संगठनों ने मंदिर को मुक्त कराने की मांग उठाई है, लेकिन सालों से इस मंदिर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। यहाँ फिलहाल किसी तरह की कोई पूजा पाठ नहीं होती है। संभल के बाद धर्मनगरी काशी में भी एक मंदिर को मुक्त करने की मांग उठने लगी है। पूरा मामला वाराणसी के मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां पर ये प्राचीन मंदिर आप जो देख रहे हैं, जिसका ये शिखर है, इसको मुक्त कराने की मांग उठ रही है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये सालों से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर अभी ताला लटक रहा है और फिलहाल जो मंदिर है वो मुस्लिम परिवार के कब्जे में है। लिहाजा जो लोगों की भावनाएं हैं वो जुड़ती जा रही हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से संभल में जो मंदिर है उसको खोला गया, जिस तरीके से वहां पर पूजा पाठ शुरू हो गई है, भोग आरती हो रही है, उसी तरीके से वाराणसी के इस प्राचीन जो सिद्धेश्वर मंदिर है, जिसको कहा यह दावा किया जा रहा है, इसको अब मुक्त कराने की बात उठने लगी है। मंदिर के शिखर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मंदिर बेहद प्राचीन है। यहाँ रहने वालों का दावा है कि इस मंदिर में बीते 100 सालों से किसी तरह की कोई पूजा अर्चना नहीं हुई और ना ही इस मंदिर के अंदर जाने की किसी को इजाजत है। बताया यह भी जा रहा है कि 150 साल पुराना ये सिद्धेश्वर मंदिर पहले किसी बंगाली परिवार का हुआ करता था, लेकिन उस बंगाली परिवार ने इस पूरी प्रॉपर्टी को एक मुस्लिम परिवार को बेच दिया। तभी से इस मंदिर का मालिकाना हक एक मुस्लिम परिवार के पास है। ये मंदिर का मुख्य दरवाजा है और यहाँ पर एक ताला लटक रहा है। अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस ताले की चाबी किसके पास है ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाने की हम कोशिश करें कि जो मंदिर का जो शिखर है वो काफी प्राचीन बताया जा रहा है और लोगों का ये कहना है, जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये लगभग 150 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर
पिछले 100 सालों से किसी तरीके की पूजा पाठ नहीं होता आया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि किसी बंगाली परिवार ने जो ये मंदिर था और इसके आसपास की जो प्रॉपर्टी थी वो मुस्लिम समाज को बेच दी थी। काशी के मुस्लिम मोहल्ले मदनपुरा में मुस्लिम परिवार की जागीर बना हुआ 150 साल पुराना यह मंदिर फिलहाल आस्था के लिए नहीं बल्कि बनारसी साड़ी के लिए मशहूर बनारस की गद्दी के तौर पर आबाद है। मंदिर पर बाकायदा जमाल संस का बोर्ड लगा हुआ है और मंदिर के पीछे मुस्लिम कारोबारी गद्दी संभाल रहे हैं। जो गद्दी जिसे स्थानीय भाषा में गद्दी कहते हैं, वो यहाँ पर साड़ी का जो कारोबार है वो यहाँ पर होता है। अंदर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो ये मंदिर का जो पिछला हिस्सा है और यहाँ की अगर कलाकृति अगर आप देखें तो ये जाहिर तौर पे ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया था। नागर शैली का बना यह अति प्राचीन मंदिर ऐसे समय में चर्चा में आया है जब देश में संभल का मुद्दा गरमाया हुआ है। वैसे इलाका मुस्लिमों का नहीं था। बताया जाता है कि उस इलाके में पहले बंगाली रहते थे और इस इलाके मदनपुरा का नाम भी बंगाल के शासक मदनपाल के नाम पर पड़ा था। जो है नागर शैली में बना हुआ है। उत्तर भारत में जितने मंदिर बने हुए सब के सब नागर शैली में बने हुए, तो ये नागर शैली का मंदिर है। और उत्तर भारत में क्योंकि यहाँ विशेषकर जो है शिवलिंग का ये जो मदनपुरा मोहल्ला है, इसका इतिहास ये है कि मदनपाल जो बंगाल के शासक थे उनके द्वारा बसाया गया हुआ इलाका था, तो उनके नाम पर ये मदनपुरा पड़ा, मदनपाल के नाम से। और इसके बाद जो है मदनपुरा है, रामापुरा है, बंगाली टोला है, ये पूरा बंगाली बहुल इलाका है। जो ये था, लोग बाद में अपना जो है मत परिवर्तन किए होंगे। इतिहास जो रहा हो, लेकिन सिद्धेश्वर मंदिर साक्षात सामने खड़ा है। मंदिर को मुक्त कराने की मांग उठ रही है। माहौल ऐसा है कि लोगों ने यहाँ आकर शंखनाद भी किया और हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। तस्वीर भी देखी जा सकती है कि कैसे लोग 150 साल पुराने इस मंदिर को देखने के लिए पहुंचे हैं और मंदिर मुक्ति की मांग उठा रहे हैं। लेकिन मोहल्ला मुस्लिम है, लिहाजा तनाव के हालात न बनने पाए, इसलिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जिस तरीके से यहाँ पर साक्षात मंदिर का तो दर्शन हो रहा है, मंदिर है यहाँ पर, लेकिन पूजा पाठ की इजाजत नहीं मिल रही है। मुस्लिम समाज कह रहा है कि हम पूजा पाठ की इजाजत नहीं देंगे। देखिए, अगर हम इसके मैंने आपसे वही कहा कि हम एक बार इसके रिकॉर्डों को चेक करने दें, हमको थोड़ा सा मौका दें, रिकॉर्ड को चेक कर लेने दें। जैसा भी होता है हम अपनी हायर अथॉरिटीज को बता लेंगे, फिर जो होगा वैसा डिसीजन मौके पर आकर के हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। मुस्लिम मोहल्लों में मंदिर के सामने महादेव के नारे, शंखनाद और लोगों की भीड़ न सिर्फ माहौल को गरमा रही है बल्कि संभल जैसे सीन की आशंका भी बना रही है। टाइम्स नाउ नवभारत ने परिवार के उन लोगों से बात की जिनका इस जमीन पर कब्जा है और जो इस मंदिर पर मालिकाना हक जता रहे हैं। अच्छा, ये जो मंदिर है जहाँ पर ये बना है, ये जमीन किसकी है? इस पर आप लोग का ही मालिकाना हक? मालिकाना हक हमारा है। ये मालिकाना हक? हाँ। तब तो फिर मतलब एक तरीके से आपके ही कब्जे में ये मंदिर है? हाँ, हमारे कब्जे में। तो अब मंदिर को खोलने की बात कही जा रही है। देखा जाएगा, उसमें सहयोग करेंगे, मतलब क्योंकि लोगों की जन भावनाएं जुड़ी हैं, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर जो इसके शिखर हैं वो दिख रहे हैं, तो जाहिर तौर पे अब लोगों की भावनाएं जुड़ गई हैं, तो अब पूजा पाठ की बात हो रही है। घाट डोहाने के घर में बड़े बुजुर्ग अभी बचे नहीं हो, बैठ कटा करेंगे, देखा जाएगा उसको। जब घर खरीदे बाप दादा 1906 में, तब से हमारे पास है और इसके कागजात भी हमारे ख्याल से 1946 के हमारे पास है सब। जो भी नगर निगम तो था नहीं, महापालिका था, उसका कागज है। उसके बाद जो हाउस टैक्स वगैरह जमा करते थे उसका कागज है, वो सब भी है। तो वहाँ पर मंदिर दर्शाया गया है उस कागज में? हाँ, हमारे घर की है भाई, हमारी है। इसमें कुछ होगा तो हम ही बनवाएंगे इसको। जब पल्ला वल्ला टूट गया था तो हम लोग ने रिपेयरिंग करवाया, सब करवाया। तो इसके अंदर क्या है? किस भगवान की मूर्ति वगैरह है? अभी तो खाली कमरा है, कुछ है नहीं इसमें। बीच में जब ये डैमेज हुआ था तो थाने से आए थे, मरम्मत करवाए, देखे, शायद एक चाबी थाने पर भी जमा हो गया हमारा। निजी मंदिर है ये, मकान के अंदर है, ये बाहर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मकान के अंदर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आपके कब्जे में है तो आपकी ही प्रॉपर्टी हुई, लेकिन चूंकि जो स्ट्रक्चर है वो किसी प्राचीन शिव मंदिर की तरह है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर या तो शिवलिंग होगा या उनका अर्घा होगा या किसी देवी देवता के प्रतिमाएं होंगी उनकी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें एक बार पल्ला ये दीमक खा गया था, पल्ला
इसका दरवाजा तो गिर गया था। इसमें देखे थे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं हुई, कभी नहीं। इन लोगों से बातचीत में दो बातें सामने आई। एक तो ये प्रॉपर्टी निजी है, लिहाजा मंदिर पर मालिकाना हक इनका है। दूसरा ये कि मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं है। निजी प्रॉपर्टी है कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर है और मंदिर में पूजा का हक तो सभी का है। कहा जाता है कि मुगल जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने हजारों लाखों मंदिरों को कुछ इसी तरीके से इस्लामिक इमारतों के नीचे दबा दिया या फिर मिट्टी के नीचे दबा दिया। आज एक एक कर ऐसे ही मंदिर, ऐसे ही सबूत जमीन फाड़कर बाहर आ रहे हैं। संकल्प में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।